आज की डेट है 28 जून 2024। आप देख लेते हैं कौन सी जो पेपर में भर्तियां निकल रही हैं, पेपर में भर्तियां निकलती, क्योंकि ये जो आती तो है नहीं है, ये केवल पेपर ही पेपर में भर्तियां आती हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में तो पहले इन्होंने कहा कि यूपी के 88 राजकीय विद्यालय में 1454 शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा पेपर वालों की पहले लीक होगा। अच्छा, लीक नहीं हुआ तो अगर लीक होगा और तुम धरना प्रदर्शन करोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या होगा? लाठी चार्ज होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, और अगर फिर भी अगर मान लीजिए लीक नहीं हुआ तो तुम्हें क्या होगा? तुम्हें आरक्षण में धांधली हो सकती है। उसके ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाद तुम्हें हाई कोर्ट जाना पड़ सकता है। उसके बाद भी तुम्हारा मामला अगर क्लियर हो जाए तो उसके बाद तुम्हें नियुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और नियुक्ति के लिए कम तब तक में इस तरह के 3-4 साल बीत जाएंगे। फिर उसके बाद तुम परेशान होके खुद ही अपना जो फॉर्म भरना छोड़ दोगे, ओवर एज हो जाओगे। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जैसे अभी जो प्राइमरी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि वो ओवर एज तो हो ही जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे एसएससी वगैरह है, बैंक वगैरह है, उसमें आप ट्राई कीजिए। अदरवाइज आपका बाल सफेद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। आप बुढ़े हो जाएंगे क्योंकि आप ओवर एज हो, जो कि 6 साल से भर्ती नहीं है। जो 30 साल का रहा होगा वो 36 साल का हो गया। उसके पहले वो क्या नाम है, टेट निकाला होगा, सीटेट निकाला होगा, उसके बाद से भर्ती का इंतजार कर रहा होगा ना। तो आप समझ सकते हैं 10 साल से बच्चे लोग परेशान हैं। देखिए अब इसमें भी क्या है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 37 केंद्रों का सत्यापन किया गया है। पहले काहे नहीं किए थे भाई? एग्जाम जब फर्स्ट टाइम हो रहा था तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। तब क्या नहीं कर रहे थे? क्या ऐसे बांट दिए थे क्या? चलिए, जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कम से कम ये तो पेपर लीक के बारे में कोई दो शब्द तो बोले। नहीं तो महंगाई के बारे में प्रधानमंत्री जी, महंगाई मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। के माँ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है। अब देखिए, कम से कम राष्ट्रपति जी ने अगर कह दिए तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को भी कम से कम कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। अभी अभी जस्ट चुनाव जीते हैं पूरे देश से, पूरे देश के लोगों ने उनको वोट दिया, उन्हीं को देख के वोट दिया, क्योंकि लोकल लीडर तो दो कौड़ी के थे, उन्हें तो कोई देना ही नहीं चाहता था। तभी तो कौशाम्बी इलाहाबाद जैसे जगह से ही हार गया। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में ये लीजिए, 37 केंद्रों का सत्यापन किया गया है। इस बार सरकारी कॉलेज में ही बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। मतलब अब आप समझ लीजिए, कम से कम आपको अब 500-600 किलोमीटर दूर आपका सेंटर भेजा जाएगा, हो सकता है। तैयार रहिएगा पैसा वैसा लेके। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ना हो तो अपना फिर से पैसा वैसा इंतजाम कर लीजिए। तो ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। परिषदीय शिक्षकों को समायोजन में फंसेगा पेंच। अब देखिए, अभी तक ये समायोजन करेंगे 30 सितंबर के बजाय 31 मार्च की छात्र संख्या का समायोजन। अभी ये जानते हो क्या करेंगे? समायोजन करेंगे, फिर इसमें कम से कम 30-40 हजार टीचर के जो एक्स्ट्रा टीचर रहते थे, अलग अलग में रहते थे, उसको मिक्स कर देंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। फिर कहेगा कि भैया हमारे जो सम्मान जो अनुपात है, छात्र अनुपात, शिक्षक अनुपात जो है, वो 30/1 में होना चाहिए प्राइमरी में, और 25/1 होना चाहता है सेकेंडरी में। ये कहेंगे मेरे पास 36 है, ये कहेंगे मेरे पास 31 है। भैया मेरे पास यहाँ पे 50 हजार टीचर ज्यादा है, यहाँ पे 30 हजार टीचर ज्यादा है। भर्ती के बारे में तो कुछ बोलो ही मत, बाकी यही करो। अब देखो, आपको इससे पता चल सकता है। देखिए, एक इन्होंने मोनोपोली एस्टेब्लिश कर ली थी, कि मतलब इनके अलावा कोई नहीं था। पहले फ्री में बांटा, उसी तरह अनाज किस में जा रहा है? फ्री में जा रहा है। उसके बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं, इस पे टैक्स, ये जीएसटी, वो जीएसटी, वो जीएसटी। पहले तुम सब में जीएसटी दो, फिर इनकम टैक्स देते जो, उसको तो दो ही, फिर जीएसटी दो। उसके बाद तुम रेस्टोरेंट में जाओगे, वहां अलग से जीएसटी। उसके बाद तुम रोड पे चलोगे, उसका टोल टैक्स अलग दोगे। स्कूल में जाओगे तो उसकी फीस अलग दे दोगे। हाउस खरीदोगे तो उसका टैक्स अलग दोगे। बिजली का बिल में, उसमें कॉमर्शियल, तुम्हें कॉमर्शियल कहेगा, ये घरेलू कहेगा, तो उसमें के लिए अलग। अब देखिए, सीधा 350 से 399 से
ये कितना सब यही रिचार्ज कराते थे 699 वाला, 666 वाला। अब वो 800 का रिचार्ज हो गया है, 720 वाला 860 का हो गया है। अब खुद समझिए। अब इसके बाद ये देखिए 5G अनलिमिटेड भी खत्म कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं, पहले फ्री में बुलाओ कस्टमर को, फिर उसके अलावा कोई टक्कर में रह ना जाए, फिर अपने हिसाब से इनको लूटो, और कुछ नहीं। एक्चुअली शादी हो रही है तो उसका खर्चा तो यहीं से निकलेगा ना। नया राजकीय इंटर कॉलेज एवं हाई स्कूल के लिए 1617 पद सृजित, बस यही सृजित ही रहेगा, आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। आज बल्कि एक पेपर में निकला था हमारे उजाला में कि धरना प्रदर्शन किया गया है। उसकी न्यूज बता दूं, केवल और केवल इतने से छोटे में लिखी थी, वो भी साइड में, कम से कम नहीं तो 7वें उसमें जैसे युवा वाला पेज आता है उसमें भी नहीं लिखा था, उसके अलावा पेज में लिखा, ताकि कोई ऐसे देख ना पाए। मतलब इतने बच्चे जो धूप में गर्मी में परेशान होकर धरना दे रहे हैं, वैसे धरना तो 3-4 साल से दे रहे हैं, एक भी बार न्यूज नहीं आती। बाकी इसने किसने क्या कहा, ये देखो सबसे बढ़िया न्यूज, लेखपाल 2023 की भर्ती, नियुक्ति की मांग के लोग परेशान। अब देखिए ऐसा कैसा दिन आ गया, जिस लड़के ने कहा भैया मेरा सिलेक्शन, एक लड़का था मैं आपको बता दूं मेरे पहचान का, उसने कहा मेरा सिलेक्शन हो गया, उसने मिठाई बांध दी, उसके बाद वो रिजेक्ट हो गया है। अब देखिए नियुक्ति की मांग को लेकर बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं। हंसने वाला मामला है कि साले कितना परेशान हो लड़के, कितना ज्यादा परेशान होंगे तब जाके ये इसको एक नौकरी देंगे। और कितने हजार की, 30,000 की। इनकी सबकी पेंशन खत्म कर देंगे, लेकिन सांसद विधायक उनकी पेंशन, उनको केवल बताइए स्मार्टफोन केवल बिल के लिए 15,000 पर मंथ। कौन सा रिचार्ज कराते हैं भैया, समझ में नहीं आता। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए जिंदगी बहुत सही से हो नहीं रही बच्चों की, स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत ही कठिन चल रही है। इससे अच्छा आप किसी और में देखिए, जैसे सीजीएल आया है, एमटीएस है, किसी में भी आपको प्राइवेट भी नौकरी अगर 20,000 की मिल रही है तो उसे आप पकड़ लीजिए, एक्सपीरियंस हो के आपको ज्यादा नौकरी देने लगेगा। ठीक है। फिर भी आप जो सरकारी है अगर आप डिजर्व करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा उससे तैयारी करते रहिए, केवल एक ही भर्ती के पीछे मत पड़े रहिए, क्योंकि ये ऐसा जमाना चल रहा है कि आपके कोई सुनने वाला है नहीं है। तो दोस्तों जैसा भी है, होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो, मैंने अगर कुछ कड़वी बातें कही हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई कमी रह गई हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, या कोई भी मुद्दा अगर उठाने का हो, मैंने अपने चैनल पे उठाया है, जो कि ये कोचिंग वाले फ्री में जो फालतू में कोर्स बेच रहे हैं 4-5 साल से भर्ती के नाम पे, 48,000 50,000 की भर्ती निकाल रहे हैं, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। मुझे धमकी भरा मेल आया है, लेकिन मैं उस किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।